को सवाल करने वाली हूँ, उसके सवाल के जवाब आप सही देंगे। तो आप कौन से कार्यक्रम में जाते हैं? शादी बराबर है, उत्सव में जाते बराबर है, और जन्मदिन, हाँ ये भी बराबर है। तो आज हम लेसन नंबर 8 जन्मदिन ये लेसन सीखने वाले पाठ सीखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। तो इस पाठ में देखो क्या बताया है, क्या है, एक बबलू नाम का लड़का है। इस कहानी में क्या बताया, एक बबलू नाम का लड़का है, वो बहुत शरारती है। उस लड़के को लड़का था जो अपने ही मस्त था, वो अपने ही जीवन में क्या था, मस्त रहता था। अक्सर नल खुला रखना, बिजली चालू रखना, एक उसकी क्या थी आदत थी, कूलर चालू रखना, जो बिजली के उपकरणों में वो सब चालू रखना, और नल भी कितनी देर भी खुला रखना। उसका उसे मौन ही नहीं था, इसलिए तो पंख आदि कभी भी बंद नहीं करता था। माता पिता स्कूल से उसकी क्या आती थी, शिकायत आती थी। उसकी माँ ने एक बार उसके मन में ही किया कि उसको एक समझ देनी चाहिए था, इसलिए उसकी मौसी से बात करके मौसी के साथ मिलकर एक नाटक किया। माँ ने क्या किया, मौसी के साथ मिलकर एक नाटक किया कि ये क्या करता है, पानी में बहुत ये करता है और बिजली भी बहुत ज्यादा ये करता है, इसलिए उसमें एक नाटक किया। नाटक करना पड़ा जिसमें बबलू को समझ में आया कि पानी और बिजली का अपने जीवन में कितने अनमोल है। वो पानी अपने जीवन में कितना अनमोल है, और बिजली भी अपने जीवन में कितनी अनमोल है, ये उसको समझ आने के लिए मौसी और माँ ने क्या किया था, एक नाटक किया था। माँ जो देखने वाले, पहले हम प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव का परिचय देखेंगे। देखो, जन्म 11 मार्च 1929, खोगुना जौनपुर उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश में रहने वाले। उनकी रचनाएं मतलब उन्होंने क्या क्या लिखा है, विविध बाल कहानियां, उन्होंने क्या लिखा है, विविध तरह के क्या किए है, बाल कहानियां लिखे, बच्चों पर कहानियां लिखे। बाल नाटक म्हणजे बच्चों का भी नाटक किया है। लेख रूपक आदि उनका क्या है, लेखन है। परिचय मतलब आप पिछले दक्षों से साहित्यिक सृजन के संलग्न है। प्रस्तुत कहानी में पानी का महत्व को बताकर उसकी बचत की और ध्यान आकर्षित किया है। तो पानी का महत्व, अपने जीवन में कितना पानी महत्व है, पानी कितना जीवन में महत्व है, और बिजली का कितना जीवन में महत्व है, इस पाठ में क्या किया है, बताया दिया है। उसकी बचत कैसे करनी चाहिए वो भी बताया है। उसको एक समझ, बुरे आदत को सही आदत में निकालना उसके जीवन में कितना मोल है, ये इस पाठ में क्या है, बताया गया है। तो आप सब मिलकर अपने किताब में देखो, ध्यान देके सुनो भी। तो देखो, मैं पाठ पढ़ने जाती हूँ, समझकर ले लेगा। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। तो गर्मी क्या होने लगी, बढ़ने लगी, मतलब गर्मी का मौसम था, और गर्मी के मौसम पड़ने लगी थी, गर्मी का मौसम चालू गया, और गर्मी क्या होने लगी, बहुत बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले, तो मतलब गर्मी के तेवर क्या होने लगे, तीखे होने चले। सूरज आग बरसने लगा, मतलब सूरज की रोशनी भी क्या करने लगी, आग बरसने लगी, उसकी भी गर्मी होने लगी। उस सूरज की रोशनी से दीवारें भी क्या होने लगी, गर्म होने लगी, और बहुत गर्मी बढ़ गई। तो तेवर तीखे होना, लिखो उसका अर्थ, तेवर तीखे होना। तेवर
तीखे तेवर तीखे होना, गुस्सा होना। उसका मतलब क्या है? गुस्सा होना। तो प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव बताते हैं गर्मी पड़ने लगी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले, सूरज आग बरसने लगा, मगर इन सबसे घुसे आधा घंटा हो चुका था। तो उसे मगर इस सबसे बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो गया। मतलब बेखबर मतलब अनजान। बेखबर म्हणजे अनजान। गर्मी का मौसम था, धीरे धीरे सूरज क्या कर रहा था? आग बरस रहा था और उसी में ही बबलू क्या कर रहा था? अपने ही में मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। तो नहाने के लिए बाथरूम में जाके उसे कितना घंटा हो गया था? आधा घंटा हो गया। शावर के नीचे उसकी धमा चौड़ी मची गई हुई, तो उसके शावर पानी छोड़ के बाथरूम में क्या कर रहा था? नहा रहा था और धमा चौकड़ी मची हुई थी। तो उसमें क्या कर रहा था? मस्ती कर रहा था, मजा ले रहा था। धमा चौकड़ी मतलब धूम मचाना। तो उस बाथरूम में क्या कर रहा था? वो शावर छोड़ के क्या कर रहा था? वो धूम मचा रहा था। धमा चौकड़ी मचाना, धूम मचाना। मतलब वो क्या कर रहा था? शावर छोड़ के धूम मचा रहा था, उसका आनंद ले रहा था। कभी तो वह शावर के साथ नल की टूटी भी खोल देता, तो ऊपर से शावर भी चालू और नीचे नल भी खुला रख रहा था। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा। तो अंत में आधा घंटा हो गया, शावर भी खुला है, नल भी खुला है। तो माँ ने क्या किया? अंत में उसे देख देख के क्या किया? माँ ने चिल्लाया, माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? तो बबलू इस तरह पानी क्यों बर्बाद कर रहे हो? आधा घंटे तक पानी क्यों बर्बाद कर? माँ चिल्ला के गुस्से से होके क्या बोल रही है? बबलू इतनी देर क्यों नहा रहा है? इतनी देर पानी क्यों बर्बाद कर रहा है? बर्बाद मतलब नाश। तो माँ उसे बोलती है कि क्यों पानी नाश कर रहा है, बर्बाद कर रहा है? बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो बबलू ऊपर से उस माँ को बोलता है कि माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं। तो इस गर्मी के मौसम में क्या करूं? घंटों तक मैं शावर के नीचे बैठ के नहाता रहूं, नल खोल के नहाता रहूं, इतनी गर्मी है। तो इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं, बबलू बोला। तो बबलू ऐसा बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। उसके माता पिता दोनों इस गंदे आदत से क्या थे? वो दोनों ही परेशान थे। परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता था। तो ब्रश करते समय कोई क्या करता था? पानी देर से वो खुला छोड़ रहा था। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के
कारण डांट खानी पड़ती थी। तो स्कूल में भी वो क्या करता था, नल खुला ही छोड़ता था, पानी बहाता रहता था, इसलिए उसे स्कूल में भी डांट पड़ती थी। वहाँ के नल की टूटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। तो स्कूल की भी नल की टूटी क्या करता था, अक्सर खुली छोड़ देता। अक्सर मतलब सतत, तो अक्सर खुली छोड़ता था। एक पानी की ही बात नहीं थी, तो सिर्फ पानी की भी बात नहीं थी, तो अभी बिजली के साथ भी यही होता। तो वो पानी के साथ भी ऐसा ही करता था और बिजली के साथ भी ऐसा ही करता था। तो बिजली के साथ भी यही होता, वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता। तो वो घर में अभी बाहर गया हो तो ही पंखा भी घर में क्या करता था, खुला ही छोड़ता था, चालू ही करके रख के बाहर जाता था। वह कमरे में न होता तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता, तो कभी पंखा भी चालू रखता था, कूलर भी चालू रखता था और बिजली भी चालू रखता था। ऐसे खुला रख के वो क्या करता था, बाहर जाता था। वह कमरे में न होता तभी भी पंखा खुला रहता था, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता, कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तो कभी कभी क्या करता था, वो पढ़ते पढ़ते ही सो जाता। तभी बल्ब जलता रहता। तो माँ सोते समय हम क्या करते हैं, बिजली बंद करके, बल्ब बंद करके क्या करते हैं, सोते हैं। लेकिन बबलू क्या करता था, पढ़ते पढ़ते ही सोता था और ये बल्ब चालू ही रहता था, जलता रहता। माँ को ही बुझाना पड़ता था, तो माँ को ही बुझाना पड़ता था। पानी हो या बिजली, यानी की ऊर्जा दोनों की क्या है, ऊर्जा भंडार समित है। तो ये दोनों क्या है, भंडार समित है, समित म्हणजे खजाना है, भंडार मतलब खजाना। देखो अपने जीवन में जो बिजली एक दिन रात में गर्मी के मौसम हो और रात में बिजली चली जाए, तो हम क्या करते हैं, आपको गर्मी के मौसम में घर में बैठना नहीं होता, क्योंकि वो गर्मी से हमारा जी घबराता है, इसलिए हम क्या करते हैं, बिजली की जरूरत होती है। तो ये बिजली है, हम क्या करना चाहिए, हमको नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी बाहर जाते समय उसे बंद करना चाहिए। घर में जब हमको जरूरत है तभी ही चालू रखना चाहिए। पानी का भी जीवन में महत्व उतना ही है, जितना पानी चाहिए उतना ही पीना चाहिए। क्या क्या करते हैं, एक पूरी बोतल लेके आते हैं, उसके 2 घूंट पीते हैं और जाते समय रोड पे, हम स्कूल के बाद क्या करते हैं, रोड पर डालते हैं। वैसे करने से एक गदा पेड़ मिला, एक छोटा सा पेड़ हो तो उसके नीचे जाके पानी मिला, तो वो पेड़ को भी अच्छा होगा। तो वैसा ही वो ये क्या है, जीवन में पानी और बिजली बहुत ही आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, उसका भंडार समी है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा, तो दुनिया में सभी लोग तो ऐसा करेंगे, बहुत पानी बहाते रहेंगे, बिजली बहुत देर चालू रखते हैं, तो क्या होगा, तो हमको ये क्या है, ये भंडार है, ये खजाना है, तो ये जमा करके रखना चाहिए। पानी हम देखो बारिश के मौसम में क्या करते हैं, नदी नालों में क्या करता है, पानी जमा होता है, वहां से हम सबको क्या करता है, पानी पीने के लिए मिलता है। वैसा ही बिजली कभी क्या करते हैं, दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा, नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। तो नहाना वहाना तो दूर की बात है, नहाने को भी पानी नहीं मिलेगा, सब लोग ऐसे करेंगे तो पीने को भी पानी नहीं मिलेगा, ऐसी उसकी माँ बोलते। नहाना वहाना तो दूर नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट के लिए ही तरसेंगे। घूंट के लिए मतलब एक पानी के घूंट के लिए ही तरसेंगे। लेकिन यह बात बबलू के समझ में बिल्कुल न आती, तो ये बात बबलू के समझ में बिल्कुल नहीं आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे। मम्मी और पापा क्या करना चाहते थे, दोनों ये बबलू की बुरी आदत को क्या करना चाहते थे, सुधार लाना चाहते थे, उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं
है। मौसी की बेटी को ने शीला मौसी की बेटी का मतलब पूजा का क्या था, जन्मदिन। शीला मौसी की बेटी को ने पूजा का क्या था, जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पे बुलाया था। तो बबलू के घर के सबको क्या किया था, पूजा मौसी ने सबको खाने के लिए बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा था। पसारा सन्नाटा था। पसारा मतलब फैला हुआ। सन्नाटा मतलब भ्रमण शांति। शांति। तो शीला मौसी ने पूजा के जन्मदिन के लिए वहाँ पे बुलाया था, लेकिन वो बबलू की मम्मी पापा और बबलू वहाँ जन्मदिन मनाने के लिए गए थे। खाने के लिए नहीं होता था, तो खाने के लिए गए थे। तो उस घर में जाने के बाद बबलू को क्या हुआ था, पसरा मतलब फैला हुआ, सन्नाटा मतलब शांति। सब घर में क्या थी, वो वहाँ पे शांति थी। क्योंकि हम देखेंगे, देखा पड़ा, आश्चर्य हुआ। तो वहाँ पे सब शांति देख के बबलू को आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था। मेज पे क्या था, भोजन लगाया हुआ था। गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे। तो गुब्बारे मतलब फुगे मतलब बलून अपन म्हणतो, तो वो क्या थे, बलून भी वहाँ पे लगे थे। गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। तो वहाँ पे क्या थी, बिजली की रोशनी नहीं थी। वो झालर लगाई थी, गुब्बारे लगाए थे, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजी हुई थी, पर कमरे में क्या नहीं था, बिजली नहीं थी, बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। तो कूलर भी और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल एक मोमबत्तियां का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। तो दो ही मोमबत्तियां का क्या था, धीमा प्रकाश उस घर में। क्योंकि उसको क्या कर रही थी, माँ और बबलू की माँ और मौसी क्या कर रही थी, नाटक कर रही थी। क्यों कर रही थी कि बबलू को बिजली का महत्व और पानी का महत्व बताने के लिए वो नाटक कर रही थी। उस जन्मदिन में कोई ही वहाँ पे सन्नाटा फैला रहा था। पसरा मतलब सब शांत बैठे थे। और उसमें क्या था, तो दो ही मोमबत्ती चल रही थी, वो भी धीमे से। प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। जो जन्मदिन मनाने के लिए आए थे, वो क्या रहे थे, गर्मी का मौसम था। और गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत होती है। तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, गर्मी से सब लोग क्या थे, परेशान रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू की है। तो कटौती मतलब कटाना। तमाम मतलब सभी। कटौती म्हणजे काटना। मौसी बताती है कि बिजली का भार, गर्मी के मौसम में बिजली का मतलब सबके घर में कूलर हो गया, फैन होगा, एसी होगा। इससे क्या हो रहा होगा, बिजली का भार कम हो रहा है। इसलिए क्या कर रहे हैं, इस कॉलोनी की एक हफ्ते के लिए क्या कर रहे हैं, बिजली कट कर रहे हैं, कटौती कर रहे हैं। मतलब कट करना, अगले हफ्ते दूसरी जगह की बिजली कट करना। ऐसे करके क्या कर रहे थे, बिजली बचा रहे थे।
आज क्या हुई है, इस कॉलोनी से कटौती हुई है, वो ब्लॉक की कटौती हुई है। फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉक की भी कटौती होगी। मतलब मौसी क्या बोलते हैं, इस हफ्ते में इस कॉलोनी की कटौती होगी, अगले हफ्ते में दूसरी कॉलोनी की कटौती होगी, मतलब ब्लॉक की कटौती होगी। इससे क्या होगा, पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाना ही होगी, मनाना ही है। तो मौसी क्या बोलते हैं कि कटौती हुई तो हुई बिजली की, मेरे पूजा का क्या करूंगी मैं, जन्मदिन बहुत हंसी खुशी से मस्ती में मनाएंगे। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी। तो पूजा का जन्मदिन था, उसके लिए उसने क्या की, आरती उतारी और मिठाई बांटी। तो सबको क्या किया, जो जो जन्मदिन के लिए, पूजा के जन्मदिन के लिए आए, उनको क्या किया, मौसी ने सबको मिठाई बांटी। हैप्पी बर्थडे के लिए बोल सभी के मुंह से निकल गए। तो हैप्पी बर्थडे के बोल क्या हुए, सबके जो जो बर्थडे के लिए आए थे उनके मुंह से क्या निकला, तो हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमाचौकी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। तो धमाचौकी आपने देखा यहाँ पे, धमाचौकी मचाना, धूम मचाना, धूम मचाते समय सबने क्या किया, गुब्बारे फोड़ दिए, फोड़े सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े, टॉफियों पे टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भूल गए। तो सब क्या किए, थोड़े देर के लिए, बिजली नहीं है लेकिन उन्होंने क्या की, मस्ती की। तो क्या किया उन्होंने, सभी गर्मी की परेशानी से दूर हो गए, वो भूल गए कि गर्मी हो रही है। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों आप धमाचौड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया। तो सबको खाने के लिए क्या किया है, माँ ने, मौसी ने वहाँ पे बुलाया है, खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने के मेज पर पहुँच गए। तो खाने के मेज पे सब पहुँच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोर से प्यास लगी। तो इसी बीच में क्या की, बबलू को बहुत जोर से क्या लगी, प्यास लगी। प्यास लगी मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे थे। तो पानी न होने से क्या हुआ था, एक तो गर्मी के मौसम से, गर्मी के मौसम में लाइट चली गई, मतलब बिजली चली गई, और बबलू को इसी में ही क्या हो गई, प्यास लग गई। मगर शायद पानी न होने से सबके जो मेहमान आ गए उसके गिलास में आधा आधा ही पानी रखा था, होने से ही सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पी गटक गया। तो बबलू ने आधा ही गिलास दिया था, आधा ही गिलास क्या किया, बबलू ने मुंह को लगाकर एक घोट में ही आधा गिलास पूरा क्या किया, गटक दिया। गटक जाना, निगलना। शब्दार्थ लिखे हो बच्चों, गटकना, गटकना मतलब निगलना। गटकना मतलब निगलना। एक ही घोट में क्या किया, उसने आधा गिलास पूरा पानी पी डाला। एक ही घोट में आधा गिलास गया, निगल डाला गया, पर उससे प्यास बुझी नहीं। तो वो आधे गिलास से ही उसकी प्यास बुझी नहीं। फिर भी वो खाने में जुड़ गया। तो फिर भी वो क्या किया, खाने में जुड़ गया। 2-4 को भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। तो भड़क उठना, भड़क उठना। भड़क उठना मतलब
गर्मी अलग परेशान कर रही थी। तो गर्मी अलग ही परेशान कर रही थी और प्यास से ही क्या होता, बेचैन उठा था। वो पानी पानी चिल्लाने लगा। तो वहां पे क्या करने लगा, पानी पानी चिल्लाने लगा, जोर जोर से पानी पानी चिल्लाने लगा। पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। तो वहां पे क्या था, पानी का जग था, वो क्या था, खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे। तो शीला मौसी क्या बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। तो इस ब्लॉक की टाकी की सफाई हो रही है। तो अगला